हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने बेसिक टर्म्स कर ली थी। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। हाँ जी, पहले इसका मतलब समझते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ वेव का मतलब क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वेव है, स्ट्रिंग पे मान लें या फिर वाटर वेव मान लें, टाइम के साथ आगे बढ़ रही है। ये y है और ये x है। अगर मुझे किसी एक गिवन लोकेशन और गिवन टाइम पर, कहने का मतलब लेट्स से ओरिजिन से यहां से 7 मीटर दूरी पे एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहां है ये पता करना। रिपीट कर रहा हूं मैं, एक वेव ट्रेवल कर रही है तो एक गिवन लोकेशन पे और गिवन टाइम पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे कहां पे है, इस बात को पता करने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज होती है वो होती है इक्वेशन ऑफ वेव। इसको जनरली हम लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो है y डिनोट कर रहा है, जैसे यहाँ पे y है ना। और x और t क्या है? जैसे मान लो कि इस पोजीशन पर x की वैल्यू मुझे पता है और गिवन टाइम t पर अगर उन दोनों को x को और t को जब भी ऐसा लिखते हैं ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, इट मींस y डिपेंड्स अपॉन x एंड t। ठीक है, तो ये y जब फंक्शन रहेगा x और t का तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे और टाइम पे डिपेंड करती है। इसी को आप बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। नोट करेंगे इसको, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव को नोट करेंगे। मैं लिखवाऊंगा, पहले ये नोट कर लें। डन, लिखिए आप। इट इज अ, किसके बारे में लिख रहा हूं? जनरल इक्वेशन ऑफ वेव के बारे में लिखवा रहा हूं। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which gives, it is a mathematical expression which gives displacement of particle, which gives displacement of particle from mean position, which gives displacement of particle from mean position by putting values of x and t, by putting values of x and t। ठीक है, अब वो एक्सप्रेशन दिखेगी कैसे, उसको हम एक बार बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। आप लेट कैसे हैं श्लोक? आप बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली लेट हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं, कल नहीं हुए होंगे पर वैसे होते हैं। मैं देखें भाई, ये आपकी वेव है,
जो कल हमने डायग्राम बनाया था, अगले मोमेंट पे वेव कैसे होगी, उससे अगले वेव कैसे होगी, वो आप दोबारा ड्रॉ करेंगे एक बार। इससे अगले मोमेंट पे आपकी वेव कुछ, सब लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए भाई, अगर एक स्ट्रिंग पे आप वेव बना रहे हैं तो सबसे पहले जो पॉइंट स्ट्रिंग का आपके हाथ में है वो ऑसिलेट होगा, ठीक है। जो डिस्टरबेंस होगी, कोई पॉइंट मान लो मैंने यहां से x दूरी पे कंसिडर कर लिया, x दूरी पे पॉइंट है, और आपकी वेव की जो स्पीड है वो v है, वेव की स्पीड v है, और ओरिजिन से एक पॉइंट x दूरी पे है। तो आप ये बताएं, जो x दूरी पे पॉइंट है उसके पास वेव पहली बार किस टाइम पे पहुंचेगी। अगर t इक्वल टू 0 पे मैंने ऐसे स्टार्ट किया वेव को जनरेट करना, तो किस टाइम के बाद, किस टाइम पे वेव पहली बार इस x पॉइंट पर, लेट से पॉइंट को मैंने p बोल दिया, p पॉइंट पर जो कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है पहुंचेगी। दोबारा बोल रहा हूं, आपकी वेव है वो v से आगे चल रही है, v स्पीड है उसकी वेव की, और ओरिजिन से x दूरी पे एक पॉइंट p है। तो जब आपने वेव को बनाना शुरू किया है उसके कितने टाइम बाद p पॉइंट पर वेव पहुंचेगी, बताएं। अबे इतना कोई रॉकेट साइंस सवाल नहीं पूछा है। वेव की स्पीड x है, पॉइंट की दूरी वहां से x है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ के ना। तो यहां पे जो मोशन स्टार्ट हुआ है, या मैं कहूं ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल एट O starts at t इक्वल टू 0। O पॉइंट पर पार्टिकल का ऑसिलेशन t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो गया, लेकिन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P starts at t इक्वल टू x बाय v। इतने टाइम के बाद उसका, उस पार्टिकल का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। अगर मैं इस पार्टिकल के मूवमेंट के लिए एक एक्सप्रेशन लिखूं, y इक्वल टू a नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, लिख सकता हूं, क्योंकि अपनी जगह पे पार्टिकल क्या करेगा, एसएचएम करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो उसका एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखें, क्या जो पॉइंट P पर होगा उसका ऑसिलेशन भी O पॉइंट जैसा ही होगा। सारे पॉइंट्स पर ऑसिलेशन हूबहू है, बट उनके अंदर फेज डिफरेंस है। एक पार्टिकल मान लो अभी मीन पे है, जैसे यहां बात करें, ये पार्टिकल अभी कहां पे है, मीन पे है। ये वाला पार्टिकल किस पे है, एक्सट्रीम पे है। जैसे ही वेव आगे आएगी ये वाला पॉइंट नीचे आएगा, ठीक है, और ये वेव यहां पे आएगी, ये वाला पॉइंट नीचे आएगा। बताएं ये बात समझ में आ रही है क्या। जैसे ही वेव आगे मूव करेगी ये वाला पार्टिकल यहां आ जाएगा, ये वेव और आगे मूव करेगी तो ये पार्टिकल यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और यहां पे नेगेटिव में आ जाएगा। ऐसे वेव आगे मूव होती रहेगी, पार्टिकल ऐसे होता रहेगा, ठीक है। तो अगर मुझे पार्टिकल का ऑसिलेशन का एक्सप्रेशन लिखना है एट पॉइंट P, तो क्या मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा नॉट, ध्यान से देखेंगे, t माइनस एक्स बाय वी।
इस एक्सप्रेशन में और इसमें क्या अंतर है, यहां माइनस एक्स बाई वी कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल का मोशन कितने टाइम बाद शुरू होगा, एक्स बाई वी टाइम के बाद शुरू होगा। ये लिख रखा है हमने, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी विल स्टार्ट एट टी इक्वल टू एक्स बाई वी। जैसे ही आप टी इक्वल टू एक्स बाई वी पुट करोगे तो आप देखें जीरो आएगा आपका आंसर। तो टी इक्वल टू एक्स बाई वी पे पार्टिकल अभी मीन पे ही है, जैसे ही उसके बाद टाइम बढ़ना शुरू होगा तो ये वाई बढ़ना शुरू होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आराम से देख लें और पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे बेसिक ये है। इसके बाद वेव चैप्टर आसान हो जाएगा, अगर वेव की इक्वेशन समझ में आ गई उसके बाद आसान है। दोबारा बताऊं तनिष, समझ में आया? क्या बता गया, समझ में आया? दोबारा देखते हैं। हमने यहां पर वेव जनरेट करनी शुरू करी है टी इक्वल टू जीरो पे, तो ये पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे ऑसिलेट करना शुरू किया। इसकी मूवमेंट की एक्सप्रेशन ये है, टी जीरो पुट करो, टी जीरो पे वाई जीरो है, क्योंकि टी पे जस्ट मोशन स्टार्ट हुआ है। जब टी बढ़ेगा तो आपका ये टर्म बढ़ेगा, तो आपका वाई बढ़ेगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, वेव के स्टार्ट करने के बाद जो पॉइंट पी है वो यहां से एक्स दूरी पर है और वेव की स्पीड है वी। तो यहां से वेव जनरेट होने के बाद जितने टाइम बाद यहां पहुंचेगी वो टाइम है एक्स बाई वी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ वेव। इतना टाइम लगेगा वेव को यहां से जनरेट होने के बाद यहां तक पहुंचने में। तो इतने टाइम के बाद वहां पर ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसलिए जो टाइम है उसमें से मैंने एक्स बाई वी घटा दिया। अब आप खुद देखो, जिस टाइम आपने मोशन स्टार्ट किया है उसके एक्स बाई वी बाद यहां पर मोशन स्टार्ट होगा, तो आप टाइम को एक्स बाई वी पुट करके देखो एक बार। टाइम की जगह एक्स बाई वी पुट करोगे तो वाई जीरो आएगा ना, इसका मतलब एक्स बाई वी पर वहां पे मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ ही है। उसके बाद टाइम बढ़ेगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, साइन के अंदर की टर्म बढ़ने लगेगी, साइन के अंदर की टर्म बढ़ने लगेगी तो आपका वाई बढ़ेगा फिर। आर यू गेटिंग? तो ये आपकी पार्टिकल जो पी पर है उसके ऑसिलेशन की जनरल इक्वेशन है। इसी को आप वेव इक्वेशन बोलते हैं। नोट कर लें यहां तक। कर लिया नोट? हाँ जी, इसलिए रखा है। आप देखें यहां पर जो मोशन स्टार्ट हुआ है ना वो एक्स बाई वी के बाद शुरू हुआ है। आप ये मानो जैसे ही मैंने क्लॉक स्टार्ट की, यहां से वेव जब जनरेट करनी शुरू करी तो तब घड़ी को ऑन कर दिया, स्टॉप वॉच को, टाइम काउंट होना शुरू हो गया। तो वहां पर टाइम एक्स बाई वी पर मोशन स्टार्ट होगा, है ना। तो टी इक्वल टू एक्स बाई वी पर मुझे वहां पे वाई जीरो चाहिए, तो यहाँ पे टी में से एक्स बाई वी घटा दिया। तो अब जब टी पहली बार टी जब एक्स बाई वी हो गया है आपके स्टॉप वॉच में, तो एक्स बाई वी यहाँ पुट करने पे वाई जीरो आ रहा है, तो इसका मोशन की एक्सप्रेशन सही बैठ रहा है जो फिजिकली हो रहा है उससे। उसके बाद टाइम बढ़ाएंगे तो ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा और उसके बाद अंदर की टर्म बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपका वाई फिर बढ़ेगा। ठीक है, इसको आप फर्दर सोल्व कर लें। y इक्वल टू, आपने लिखा y इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी माइनस एक्स बाई वी ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी माइनस ओमेगा नॉट एक्स बाई वी। अब एक बात बताएं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या 2 पाई बाई ओमेगा नॉट होता है? ओमेगा नॉट का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी बना सकते हैं, बना सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव कैन बी रिटन एज लेमडा बाई टी, बताएं हाँ कि ना। कल लिखवाया था, कहीं नहीं लिखवाया था? नहीं लिखवाया था। सुनो ध्यान से, आप आपकी जो वेव है वो लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी टाइम टी में। यहाँ पे टाइम टी क्या है? जो टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का है। आप देखें जब मैं वेव एक पार्टिकल को ऑसिलेट करता हूं पूरा,
तो उसमें टी टाइम लगा, और टी टाइम में ही आपकी एक वेव जनरेट हो गई, तो उस वेव ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, लैम्डा, और टी टाइम लगा, तो लैम्डा बाय टी इज स्पीड ऑफ वेव। तो आप ये नोट कर लें अगर पहले नहीं कर रखा तो, ये स्पीड ऑफ वेव है। क्लास 11th में दो टॉपिक जो मुश्किल कंसिडर किए जाते हैं, एक रोटेशनल मोशन और एक वेव, ये दो थोड़े से, और एसएचएम भी हल्का सा, बट हाँ ये और रोटेशनल दो मुश्किल कंसिडर होते ही हैं, इसलिए आप पहले से मन बना के बैठे कि घर जाके हर रोज रिवाइज करना है। क्यों जीते? ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो मैंने दो फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पे, ओमेगा नॉट का और वी का, इसको यहाँ पे पुट करेंगे और ये एक्सप्रेशन बन जाएगी y इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी माइनस ओमेगा नॉट की जगह आ जाएगा 2 पाई बाय टी, और साथ में x और v की जगह लेमडा बाय टी, टी से टी कटेगा, y इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी माइनस के एक्स, जहां पे k की वैल्यू क्या है 2 पाई बाय लेमडा, कल लिखवाई थी, प्रोपोगेशन कांस्टेंट लिखवाया था, आप चेक करें एक बार, k इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो कि 2 पाई बाय लेमडा बनता है। ये वो इक्वेशन है वेव की जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में आएगी। दिस इज योर जनरल वेव इक्वेशन। t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन वाला पार्टिकल कहां पे है, मतलब वो मीन पे ही है ना, तो आप यहां पे जब ओरिजिन पे है तो x को 0 पुट करोगे, और अगर शुरुआत की बात करें तो t को 0 पुट करोगे, तो x और t दोनों 0 पुट कर दिया तो साइन 0 इज 0, तो y 0 आ रहा आपका। ये वो एक्सप्रेशन बन गई है जिसमें आप एक मूविंग वेव में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर और एक गिवन टाइम पर उस पार्टिकल की मेन पोजीशन से डिस्टरबेंस कितनी है वो निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से y इज इक्वल्स टू 5 साइन 2t माइनस 3x। मैंने ओमेगा नॉट की और k की रैंडम सी वैल्यू ले ली है, ये एक वेव की इक्वेशन है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, वेव की इक्वेशन में x भी और टाइम भी है, जो मूविंग वेव है उसकी हर इंफॉर्मेशन इसके अंदर छिपी है। कैसे? अगर मुझे ये एग्जांपल कर रहे हैं ना, ये एग्जांपल है, वेव की इक्वेशन दे दी, इस इक्वेशन से देख के बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना है, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना जा सकता है, 5, एम्पलीट्यूड 5 है। फाइव मीटर मान लेते हैं, मीटर में है। अच्छा यहां पर क्या इस इक्वेशन को देख के आप क्या वेव की स्पीड निकाल सकते हैं? अच्छा ये बताएं, क्या वेव की वेवलेंथ निकाल सकते हैं इसको देख के? निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो k के साथ मल्टीप्लाई नंबर है, सॉरी x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, k है। k की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय लेमडा, ये 3 है तो लेमडा कितना हो गया 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 मीटर। इस पार्टिकल का टाइम मतलब इस वेव में जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं उनका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं क्या? बताएं कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा नोट, और ओमेगा नोट कहां पे है, ये रहा, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय 2 यानी पाई, जो भी इसकी यूनिट रहेगी सेकंड लिख लें आप।
एम्पलीट्यूड का पता लग गया, वेवलेंथ का पता लग गया, टाइम पीरियड का पता लग गया, क्या वेव की स्पीड का पता लग सकता है? बताएं। लैम्डा बाय टी, लैम्डा पता है, टी पता है, इसको डिवाइड करो, कितना आ गया? 2/3, 2/3 मीटर पर सेकेंड, 2/3 मीटर पर सेकेंड। यहां लिख रहा हूं इसको मैं, 2/3 मीटर पर सेकेंड इज स्पीड ऑफ वेव। तो इसका मतलब जब आप वेव की इक्वेशन लिखते हैं उसके अंदर वेव की सारी इंफॉर्मेशन छिपी होती है, एम्पलीट्यूड भी, वेवलेंथ भी, टाइम पीरियड भी, और उसकी स्पीड भी। आगे बढ़े, एक और दूं ऐसा, आप सारे पार्ट निकाल के बताना उसके। y इज इक्वल्स टू 10 साइन 2πt माइनस -5x। इसमें आप निकालें क्या? एम्पलीट्यूड, लैम्डा, और टाइम पीरियड, और वेव वेलोसिटी। बता, ये बताने यार, क्या बताएगा? एम्पलीट्यूड बता पहले। 10 मीटर। लैम्डा, एक मिनट, 2π लैम्डा आपका के होता है, और के क्या है यहाँ पे? 5 है, तो लैम्डा कितना आ गया? 2π/5। ये है तेरा 2π, टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, और स्पीड इज दिस अपॉन दिस, 2π/5 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर में। क्लियर है? तो उस एक्सप्रेशन में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि किसका क्या मीनिंग है। अभी तक हमने वेव की इक्वेशन लिखी, y इक्वल टू a नॉट साइन ओमेगा नॉट टी माइनस के एक्स। अगर इससे भी जनरल इक्वेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं y इक्वल टू a नॉट साइन ओमेगा नॉट टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। एक टर्म ऐड कर दिया है फाइव, फाइव को आप बोलेंगे इनिशियल फेज। फाइव इज इनिशियल फेज। ये उस वेव की और जनरल इक्वेशन है एक तरीके से, मतलब कहने का मतलब है कि वो वाली इसका ही एक स्पेशल पार्ट है। वहां पे हमने जो रस्सी है उसको मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू किया था। अगर रस्सी मीन पोजीशन से ऊपर ही हो पहले ही, और वहां से आप उसको ऑसिलेट करना शुरू करें, तो स्टार्टिंग में उसका फेज जीरो नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं क्या? क्योंकि उसका मोशन मीन से शुरू नहीं हुआ, ऊपर से शुरू हुआ है, तो स्टार्टिंग का फेज रहेगा। तो आप टी और एक्स को जीरो पुट कर देंगे तब भी फाइव रहा। तो दिस इज मोर जनरल, और वो उसका स्पेशल केस बन गया। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे आप कंडीशंस फॉर अ इक्वेशन टू बी वेव इक्वेशन। हमने स्टार्ट किया था क्या? जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली है, इसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगती हैं
कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये वेव इक्वेशन कहलाएगी। उनको आपको याद करना, दो कंडीशन है। पहली, y शुड बी अ फंक्शन ऑफ ax प्लस बी टी। देखिए आप बात में अंतर समझे, हमने स्टार्ट किया था y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t से। इसका मतलब था कि y आपका x और t पे डिपेंड कर रहा है, बट y x और t पे ऐसे भी डिपेंड कर सकता था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये y का फंक्शन x और t पे डिपेंड करना चाहिए और x और t आपस में इस तरीके से रिलेटेड होने चाहिए, ax प्लस बी टी, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। जैसे यहां पे चेक करें आप, टाइम और x, ax प्लस बी टी कैसे रिलेटेड है, इसी तरीके से रिलेटेड है। अगर यहां पे ऐसी क्वेश्चन बनती y इक्वल टू a नॉट साइन x इंटू टी, तो वो आपकी वेव इक्वेशन नहीं होती। तो एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन, फर्स्ट सेकंड, y शुड बी फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। आपकी जो y की वैल्यू है वो किसी भी x और t के लिए हमेशा फाइनाइट रहनी चाहिए। आप इस एक्सप्रेशन में चेक करो, क्या साइन की वैल्यू हमेशा फाइनाइट रहेगी? साइन हमेशा 1 और -1 के बीच में झूलेगा, उससे बड़ा होगा ही नहीं। और ए नॉट कॉन्स्टेंट फाइनाइट है, फाइनाइट कॉन्स्टेंट है। तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर गिवन एक्सप्रेशन में y कैन नॉट बी इनफाइनाइट। तो आप जो भी क्वेश्चन बनाए उसमें y कभी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, y फाइनाइट रहना चाहिए। ये दो एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं वेव, किसी भी क्वेश्चन को वेव इक्वेशन होने के लिए। हाँ जी, आसान है यहाँ तक या मुश्किल है? मुश्किल है। आप रिवाइज करेंगे तो आसान लगेगा, कोई खास बात नहीं है, कल आके फिर से रिवाइज करा दूंगा। नहीं, रह गए क्यों इसमें गालियां निकलवा रहे हो? आगे बढ़े। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। लेट से आपने एक्सप्रेशन ली वेव की y इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी माइनस की एक्स। टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है और आपकी कांस्टेंट वेव वेलोसिटी होती है। आपकी जो वेव है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, लेकिन पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। आर्यन नहीं होती क्या? पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती क्या? क्यों, कैसे पता लगा? वेदांत बताएगा। कैसे पता कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, आपको कैसे पता? भूमि, अरे पार्टिकल आपका ऑसिलेट कर रहा है ना, क्या ऑसिलेटिंग पार्टिकल की, एसएचएम परफॉर्म करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्या? नहीं होती ना, मीन पे मैक्सिमम होती है, फिर ग्रेजुअली स्लो डाउन होता है, फिर आपकी वापस बढ़ेगी, फिर नेगेटिव में जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। तो पार्टिकल की वेलोसिटी और आपकी जो वेव की स्पीड है, उन दोनों के बीच का रिलेशन आपको निकालना है। ठीक है, एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? ये एक इक्वेशन है जिसको हम वेव इक्वेशन बोलते हैं, जबकि फाई जीरो आपका। इसको आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल वाई बाय डेल एक्स। अभी तक डिफरेंशिएशन को हमने ऐसे लिखा था डी वाई बाय डी एक्स, अब लिख रहे हैं डेल वाई बाय डेल एक्स। ये कब यूज करते हैं? जब आपके दो वेरिएबल हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक्सप्रेशन भी ऐसी आई थी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो हम डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं,
2x प्लस 2। यहां पर y डिपेंड कर रहा है एक ही वेरिएबल पे, x पे। जब आपका y दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करे, t पे और x पे, तो डेल y बाय डेल x का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब है कि जब आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप x को तो वेरिएबल मानेंगे, बाकी किसी और को वेरिएबल नहीं मानेंगे। इसका मतलब जो दूसरा वेरिएबल है टाइम को, उसको आप कांस्टेंट मानेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दोबारा बता रहा हूं एक बार, अभी तक जब तक हमने डिफरेंशिएशन किया है तो हमारे पास आपका जो फंक्शन था वो एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू दिस, या फिर आप कहें x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। यहां पे x सिर्फ टाइम पे ही डिपेंड कर रहा है। अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखते हैं आप, तो 2t प्लस 2 आपका आ जाएगा। लेकिन यहीं पर ये x दो वेरिएबल्स का फंक्शन होता, दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता, तो अगर आप एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। उस टाइम आप दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे। तो जब आप डेल y बाय डेल x लिखते हैं, इसका मतलब आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एट द सेम टाइम कंसिडरिंग टाइम एज कांस्टेंट। ठीक है, आप इसके लिए इसके नीचे एक लाइन लिख लें, डेल y बाय डेल x को ऐसे एरो बना के, इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, partial differentiation of y with respect to x means differentiating y with respect to x by considering time as constant, by considering time as constant, टाइम को कांस्टेंट मानते हुए उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। back to x, differentiating y with respect to x while considering टाइम एज कांस्टेंट, टाइम को कांस्टेंट मानते हुए आपको y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब बता दें, टाइम को कांस्टेंट मान लें और डिफरेंशिएट करके क्या आएगा बताएं फटाफट। हाँ जी, गणित के होनहार विद्यार्थियों बताओ। इतना तो आ ही गया कहीं में, कहीं तो कहीं भी नहीं आया, फिजिक्स में ही आ गया इतना तो। ठीक है, देख लें एक बार। ए नॉट तो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस। तो आप सिंपली मानेंगे ए नॉट कोस ओमेगा नॉट टी माइनस की एक्स, ऐसा पहले सिंपली कर देंगे। इसके बाद अगर सिंपल ये ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू सिंपल अगर साइन टी होता तो आप डी वाई बाय डी टी करते और कोस टी लिख देते। लेकिन यदि ऐसा है y इक्वल टू साइन 2t प्लस 3, अगर ऐसा है तो इसको डिफरेंशिएट करते वक्त डी वाई बाय डी टी, पहले इसको आप कोस बनाएंगे, कोस 2t प्लस 3, फिर इसके अंदर वाले टर्म को आप फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके आ जाएगा 2 आ जाएगा, और उस 2 को आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप एग्जांपल के साथ ही नोट कर लेना, साइड में बना के ब्लॉक। इसका एग्जांपल और देता हूं आपको। अगर ऐसा होता y इक्वल टू साइन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, अगर ऐसा होता तो डी वाई बाई डी टी विल बी कोस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 इनटू, मतलब ये मल्टीप्लाई में ही है वहां पे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे 2t प्लस 3। ठीक है, इस तरीके से करते हैं इसको। तो यहां पे कैसे अप्लाई करेंगे इसको?
पहले डिफरेंशिएट करा इसको तो ओमेगा साइन का कोसाइन बन गया। इसके बाद अंदर वाले को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और बताएं क्या आएगा। अंदर वाले को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंसिडरिंग टाइम एज कांस्टेंट। वेदांत बता। आर्यन बताओ लाला। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, टाइम को कांस्टेंट मानना है, ओमेगा नॉट और के ऑलरेडी कांस्टेंट है, कितना आएगा 1। 1 कैसे है बेटा, वो तो उड़ जाएगा। नहीं फिर माइनस माइनस क्या आएगा ना, फिर माइनस क्या आएगा ना, हाँ के ना। देखो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया, और कहीं पे अगर 2x लिखा हो y इक्वल टू 2x, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx क्या आएगा 2 आएगा ना। तो यहाँ पे माइनस के एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में रख लें, साथ में माइनस के मल्टीप्लाई हो गया। तो ऊपर वाले का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कम्स आउट टू बी दिस। तो इसको आप लिख लेंगे माइनस ए नॉट के, और के को बाहर लिख लें आप, ए नॉट साथ में कोस ओमेगा नॉट टी माइनस की एक्स। ये मैंने बस वो माइनस के नॉट आगे मैं लेके आया हूं। इसमें हल्का सा मैनिपुलेशन करेंगे, माइनस के नॉट बाय ओमेगा नॉट इंटू ए नॉट ओमेगा नॉट कोस ओमेगा नॉट टी माइनस के एक्स। कुछ भी नहीं किया है, ऊपर नीचे ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई किया है, हम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका डेल वाई बाय डेल एक्स आ गया। इतना क्लियर है सबको। इसके बाद देखें क्या करें, जैसे आपने डेल वाई बाय डेल एक्स की वैल्यू निकाली है, जैसे डेल वाई बाय डेल एक्स की वैल्यू निकाली है, ऐसे ही आप इसको, ये वाई आपका, डेल वाई बाय डेल टी की वैल्यू निकालो। डेल वाई बाय डेल टी का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी वाइल कंसिडरिंग एक्स एज कांस्टेंट। तो यहां से आप निकालें क्या, डेल वाई बाय डेल टी। ये सब लोग करके बताएंगे क्या आएगा। ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप कह रहे हैं ऐसा कुछ होगा, ए नॉट ओमेगा नॉट कोस ओमेगा नॉट टी माइनस के एक्स। हाँ जी, ओमेगा नॉट टी माइनस के एक्स, ठीक। अब ध्यान से देखें, इस डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में ये वाली जो टर्म है, क्या वो यही है, डेल वाई बाई डेल एक्स वाली इक्वेशन में जो ये टर्म है, क्या वो यही है, यही है। इसको नोट कर लें यहां तक। इसका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन थोड़ा अजीब सा है, बट इसका जो कंक्लूजन आएगा वो इंटरेस्टिंग है। डन। ये आपका आ गया डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू, ये आया डेल वाई बाय डेल टी माइनस के बाय ओमेगा नोट, ऐसा ही है क्या।
ठीक है, अब ये बताएं k बाय ओमेगा नॉट क्या स्पीड ऑफ वेव है? सब लोग चेक करेंगे क्या k बाय ओमेगा नॉट इज स्पीड ऑफ वेव? कैसे? देखो इसमें ऐसे करेंगे, k की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय, यहाँ पे k है ना, हाँ अभी क्या था, ओमेगा नॉट क्या होता है 2 पाई बाय टी। मैं माइनस साइन को छोड़ के सिर्फ इस टर्म को वहां पे ऐसा लिख दिया, k की जगह 2 पाई बाय लैम्डा और ओमेगा नॉट की जगह t बाय 2 पाई, 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई कटेगा, क्या आ गया k बाय ओमेगा नॉट इज लैम्डा बाय टी। इसको उल्टा कर दें एक बार, तो लैम्डा बाय टी इज ओमेगा नॉट बाय के, लैम्डा बाय टी इज व्हाट, है ना, स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव इज ऑल्सो इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय के। ये नोट किया था क्या हमने पहले भी, क्या नहीं किया था? ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो अलग से कि अगर जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेव इज ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी माइनस के एक्स, देन स्पीड ऑफ वेव विल बी गिवन बाय ओमेगा नॉट बाय के। स्पीड ऑफ वेव है, तो यहां पे ओमेगा नॉट बाय के का टर्म बन रहा है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं -1/v डेल वाई बाय डेल एक्स और साथ में डेल वाई बाय डेल टी। क्लियर इतना? अब देखें, हालांकि ये वेव टाइम के साथ आगे बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पर इसका एक स्नैपशॉट लिया गया है ना, एक पिक्चर है इसकी। अब देखें ध्यान से, डेल वाई बाय डेल टी का मतलब क्या है? जैसे ही मैं डेल वाई बाय डेल टी लिखूंगा, इसका मतलब एक्स कांस्टेंट है। एक्स कांस्टेंट है, मान लो कि एक्स की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू फिक्स है और वाई बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इस पार्टिकल के वाई बदलने का जो रेट है वो डेल वाई बाय डेल टी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेल वाई बाय डेल टी विल रिप्रेजेंट स्पीड या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, हाँ के ना? क्योंकि डेल वाई बाय डेल टी में पहली बात तो एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट होते ही आपका ये पॉइंट फिक्स हो गया कि इस पॉइंट वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर इसकी बात कर रहे हैं, डेल वाई बाय डेल टी क्या होगा कि किस रेट से वाई बदल रहा है, वाई बदलने के रेट को ही तो आप उसकी स्पीड बोलेंगे, हाँ के ना? धक्के से हाँ के ना? धक्के से दोबारा बता रहा हूं, डेल वाई बाय डेल टी मीन्स एक्स इज कांस्टेंट। एक्स अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब पार्टिकल की पोजीशन बता दी गई है, वो इस पार्टिकल के बारे में बात करना चाहता है, एक्स अगर गिवन है तो। अब डेल वाई बाय डेल टी क्या होगा, वाई किस रेट से बदल रहा है, डेल वाई बाय डेल टी विल बी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ना, जितनी जिस रेट से वाई बदलेगा उसी को आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बोलोगे। तो डेल वाई बाय डेल टी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इस टर्म को इस साइड ले आए तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी माइनस वी टाइम्स डेल वाई बाय डेल एक्स। vp is velocity of particle, v is speed of wave and del y by del x। देखो del y by del x का मतलब क्या है, टाइम कांस्टेंट है, मतलब एक टाइम आपको दे दिया गया, टाइम दे दिया गया है, इसका मतलब एक गिवन टाइम पे आपने वेव का, चलती हुई वेव का एक स्नैपशॉट ले लिया जो कि यहां पे दिखा रखा है, ठीक है। del y by del x मींस स्लोप ऑफ दिस ग्राफ y और x। अगर कहीं पे ऐसे बोल दिया जाए दिस इज y और ये x है, ऐसे ग्राफ बना दिया गया है, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, dy बाई dx से रिप्रेजेंट होगा ना। तो यहां पे ये जो ग्राफ आया है गिवन टाइम पर,
उसका ये स्लोप है। तो अब तीनों पॉइंट लिख लेंगे। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये क्या है? स्पीड ऑफ वेव। डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है? स्लोप ऑफ द ग्राफ एट गिवन टाइम टी। लिख लें आप, स्लोप ऑफ ग्राफ एट अ गिवन टाइम टी। अब सुनेंगे ध्यान से। क्या वेव की स्पीड कांस्टेंट होती है? स्टार्टिंग में बात करी थी कांस्टेंट स्पीड से वेव आगे मूव करेगी, ठीक है। क्या पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? क्या पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती ना? ऐसे हम कर रहे तो नहीं होगी, ठीक है। वो डिपेंड कर रही है ग्राफ के स्लोप पे। जब पार्टिकल यहां पे होगा, ये पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है? 0। जब वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग जब खींचे होगा मैक्सिमम, तो वहां पे v 0 होती है। यहां पर इस पॉइंट पर आप बताओ डेल वाई बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है? स्लोप ऑफ द ग्राफ एट दिस पॉइंट, स्लोप ऑफ द ग्राफ एट दिस पॉइंट इज व्हाट? 0। किसने बताया 0? गुड, बहुत बढ़िया, बात करते हैं। तनिष वेरी गुड। यार किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप जानना है तो उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस लाइन का कोई भी इंक्लिनेशन नहीं है तो स्लोप 0 होगा। स्लोप 0 है तो डेल वाई बाय डेल एक्स 0 होगा। डेल वाई बाय डेल एक्स 0 होगा तो भले ही ये फाइनाइट हो, 0 बना देगा। मुझे पता था जो पार्टिकल एक्सट्रीम पे है उसकी वेलोसिटी 0 हो रही होती है, और ये एक्सप्रेशन भी आपको वही बात बता रहा है। इज इट ओके? ठीक है। अब देखें, जैसे जैसे यहां मैं अगर यहां से यहां तक जाऊं तो पार्टिकल आपका मीन से एक्सट्रीम तक गया है, और मीन से एक्सट्रीम तक जाते वक्त आपकी वेलोसिटी ज्यादा से घटते घटते 0 होती है। यहां पे देखें आप, क्या स्लोप यहां पे ऐसे है, लगातार स्लोप घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, 0 हो गया, ठीक है। एक्सट्रीम पे जाने के बाद पार्टिकल वापस मुड़ता है। अगर वापस मुड़ता है तो आप देखें ये स्लोप नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में होगी कुल मिलाकर, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, और ये भी लिख लें कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है ए, इसके साथ में नीचे लिख लें क्या? एट एक्सट्रीम पॉइंट ए del y by del x is 0, hence velocity of particle is 0, hence velocity of particle is 0। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था? रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ वेव एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वो हमने पहले एस्टेब्लिश किया है, फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा है। रिवीजन करके आएंगे, कल आते ही पूछूंगा पहले। हाँ जी बताएं। हम्म, हम्म। हाँ हाँ, 0 क्यों होगी? मीन पे तो मैक्सिमम होती है ना स्पीड। फिर स्लोप घट रहा है, देख, फिर स्लोप घट रहा है। स्लोप का मतलब लाइन कितनी खड़ी है। हाँ, ये स्लोप फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर 0 हो गया। तो ये वाली एक्सट्रीम दूसरी एक्सट्रीम है। स्लोप रुकेगा, एक मिनट रुकेगा क्या? हाँ हाँ भाई, कितना समझाया आज? गुड। यार तेरा रिस्पॉन्स, तू लेट क्यों आया? पहले तो क्यों गया था?